तेज धूप से तपता हुआ एक विशाल रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत फैली हुई थी। ना कहीं पेड़, ना पानी, ना कोई हरियाली, बस सन्नाटा और गर्म हवाओं की आवाज। इसी सूने रेगिस्तान के बीच एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा के पास ना कोई परिवार था, न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी हिम्मत और अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अम्मा उठ जाती थी। वो अपने सिर पर खाली मटका रखती और कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लेने जाती। तपती रेत पर नंगे पांव चलना आसान नहीं था, लेकिन अम्मा के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे। वे कहते, अम्मा पागल हो गई है, रेगिस्तान में खेती करने चली है। कुछ लोग मजाक उड़ाते तो कुछ उसे बेवकूफ समझते, लेकिन अम्मा हर बार मुस्कुराकर एक ही बात कहती, जहां मेहनत होती है वहां चमत्कार भी होता है। एक दिन अम्मा ने ठान लिया कि अब वो अपने सपने को सच करेगी। उसने रेगिस्तान की सूखी रेत में छोटे छोटे गड्ढे बनाए। फिर उसने उनमें टमाटर, बैंगन और मिर्च के बीज बो दिए। एक कोने में उसने गन्ने के पौधे भी लगा दिए। शुरू शुरू में सब कुछ वैसा ही था, सूखी रेत, तेज धूप और कोई बदलाव नहीं। लेकिन अम्मा रोज उन बीजों को पानी देती रही। हर दिन, बिना थके, बिना रुके, वो अपने विश्वास के साथ मेहनत करती रही। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीते, और एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रेगिस्तान की उस बंजर जमीन से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। वो नन्हे पौधे जैसे अम्मा की मेहनत की कहानी सुना रहे थे। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही लोग चुप खड़े थे। अम्मा के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसे पता था, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे वो छोटे पौधे बड़े होने लगे। टमाटर लाल लाल चमकने लगे, बैंगन गहरे बैंगनी रंग के हो गए, और मिर्च हरी और तीखी होकर लटकने लगी। गन्ने के पौधे भी लंबाई में बढ़ने लगे। उनकी हरी पत्तियां हवा में लहराने लगीं, जैसे वो अम्मा की मेहनत का जश्न मना रही हों। अब अम्मा उन सब्जियों को पास के गांव में बेचने जाने लगी। लोगों ने जब उसकी ताज़ा और स्वादिष्ट सब्जियां देखीं तो वे तुरंत खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। अम्मा की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा पानी का टैंक बनवाया। अब उसे हर दिन इतनी दूर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पानी मिलने के बाद अम्मा ने अपनी खेती को और बढ़ा दिया। उसने और जमीन तैयार की और उसमें नए बीज बोए। धीरे धीरे वो रेगिस्तान जो कभी बंजर था, अब हरे भरे खेत में बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ रेत थी, अब वहां हरियाली, फसलें और जीवन था। पक्षी वापस आने लगे और आसपास का माहौल भी बदलने लगा। गांव के लोग अब अम्मा को अलग नजर से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे सीखने आने लगे। अम्मा ने भी कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। वो सबको सिखाती, कैसे मेहनत करनी है, कैसे विश्वास बनाए रखना है, और कैसे असंभव को संभव बनाना है। कुछ सालों में अम्मा की मेहनत ने एक नया इतिहास लिख दिया। उसके खेत दूर दूर तक फैल गए। अब उसके पास मजदूर थे, बड़ी फसलें थीं और खूब सारा धन भी। वो बुढ़िया जो कभी अकेली और गरीब थी, अब एक सफल किसान और सम्मानित इंसान बन चुकी थी। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, अम्मा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? अम्मा मुस्कुराईं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। वो बोली, रेगिस्तान बाहर नहीं था, रेगिस्तान लोगों की सोच में था। उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि असली कमी जमीन में नहीं, बल्कि सोच में होती है।